सो हेलो चिल्ड्रन। तो आज हम सीखेंगे आरोही एवं अवरोही क्रम यानी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चों, सबसे पहले हम इन वर्ड्स का मतलब जानते हैं कि आरोही क्रम क्या है और अवरोही क्रम क्या है। आरोही क्रम का मतलब यह है, आरोहण का मतलब होता है चढ़ना, यानी नीचे से ऊपर। तो जब हम किन्हीं जो हमें आंकड़े दिए हैं या कोई भी चीज़ हमें दी है या हमें संख्याएं दी हैं, अगर हम उसको छोटी संख्या से शुरू करते हैं लिखना और उसके बाद उससे बड़ी और इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, उसको इस क्रम में लिखते हैं संख्याओं को, कि छोटी संख्या को पहले लिखें, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी और इस तरह से सबसे बड़ी को सबसे बाद में लिखें, तो वह क्रम होता है हमारा आरोही क्रम। इसको हम बढ़ता हुआ क्रम भी कहते हैं। अवरोही क्रम ठीक इसका उल्टा होता है। अवरोह का मतलब होता है उतरना, यानी हम पहले सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे और धीरे धीरे उतरते हुए, मतलब उसके बाद उससे छोटी संख्या, फिर छोटी संख्या और सबसे छोटी संख्या को सबसे छोटी अंत में लिखेंगे, और इसे हम बोलते हैं घटता हुआ क्रम। यानी पहले बड़ी, फिर उससे घटती हुई संख्या, फिर उससे भी कम संख्या, इस तरह से घटता हुआ क्रम। तो चलिए देखते हैं इनको किस तरह से लिखें। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये आरोही और अवरोही क्रम में हम कैसे लिखते हैं। और इसको याद रखने का एक और तरीका, अक्सर बच्चे से बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी दिया होता है कि आरोही क्रम में लगाइए, उसको संख्याओं को अवरोही क्रम में लगा देते हैं, या कभी अवरोही क्रम में लिखने को बोलते हैं तो आरोही क्रम में लगा देते हैं। तो देखो बच्चों, अवरोही में 4 अक्षर है, अवरोही, और आरोही में केवल 3 ही हैं। तो जिसमें ज़्यादा हैं अवरोही 4, तो ज़्यादा हैं इसलिए ज़्यादा यानी अधिक हैं, तो अधिक बड़ी वाली संख्या यानी अधिक वाली संख्या को पहले लिखना है, यानी बड़ी संख्या को पहले, क्योंकि बड़ा अक्षर है, बड़ा शब्द है ये, तो बड़ी वाली संख्या को पहले लिखना है। ये छोटा शब्द है तो छोटी वाली संख्या को पहले लिखना है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। और आप इसको एक और तरीके से याद रख सकते हैं कि जैसे जब असेंबली में हम खड़े होते हैं, बच्चों को खड़ा करते हैं, तो सबसे छोटे बच्चे को सबसे पहले खड़ा करते हैं, उसके बाद उससे लंबे, और उसके बाद उससे भी लंबे बच्चे को खड़ा करते हैं, और सबसे लंबे बच्चे को सबसे लास्ट में खड़ा करते हैं। यानी हम छोटे से लाइन को छोटे से बड़े की तरफ ऐसे बनाते हैं। तो जो हमारी ये लाइन होती है ये आरोही क्रम में होती है। तो इस तरह से आरोही क्रम को याद रखा जा सकता है। तो आइए अब हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ संख्या लिखी है, 632, 704, 90, 563, 9004, 503 और 67। अब हमें इन्हें आरोही क्रम में लगाना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो आरोही क्रम में हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे, क्योंकि छोटे से बड़ा पहले लिखनी है छोटी संख्या। तो इनमें जो सबसे छोटी संख्या है, देखिए सबसे छोटी संख्या को हम कैसे छांटेंगे, मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया था कि छोटी और बड़ी संख्या की पहचान कैसे करें। तो यहाँ पर देखिए आपके जिसमें ज़्यादा अंक होंगे वो संख्या बड़ी होगी, जिसमें कम अंक होंगे वो संख्या छोटी होगी। तो यहाँ पर कम अंकों वाली संख्या यानी 2 अंकों वाली संख्या एक ये है और एक ये है, बाकी सभी में 2 से ज़्यादा अंक हैं। अब इन दोनों में भी कौन छोटा है, देखिए दोनों में जो है इसका पहला अंक 9 है और इसका पहला अंक 6 है। क्योंकि इसका पहला अंक छोटा है तो 67 सबसे छोटा है, और इसके बाद दूसरी संख्या आएगी 90। तो ये हमने ये लिख दिया, सबसे छोटा उससे बड़ा। अब उसके बाद जो हमारे बाकी संख्याएं हैं, इनमें सबसे छोटा कौन है ये देखेंगे हम। अब आप देखिए कि 1, 2, 3 और 4 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें 3-3 अंक हैं। इसमें तो 4 अंक हैं, ये तो सबसे बड़ी है, तो ये सबसे बाद में आएगी। अब इनमें देखिए कि सबसे छोटा कौन है। तो इसका पहला अंक 6 है, इसका 7, इसका 5 और इसका 5। इन दोनों संख्याओं का पहला अंक छोटा है बाकी दोनों संख्याओं से। अब इन दोनों की तुलना करें तो इनका तो पहला अंक बराबर है 5-5, इसका दूसरा अंक कितना है 6, इसका दूसरा अंक 0, क्योंकि इसका दूसरा अंक छोटा है। तो यह संख्या 503 छोटी होगी, और उसके बाद हम लिखेंगे 563। तो हमने यह संख्या भी लिख ली और यह संख्या भी लिख ली। अब जो 3 संख्या हैं ये तो खैर सबसे बड़ी है, तो अब हम इन दोनों की तुलना करेंगे। इनमें छोटा कौन है, क्योंकि इसका पहला अंक, क्योंकि 3-3 अंक हैं दोनों में, लेकिन इसका पहला अंक 6 है और इसका 7, इसका पहला अंक बड़ा है और इसका छोटा, इसलिए यह संख्या छोटी होगी, यानी 632। और 632 के बाद आएगा 704, और क्योंकि ये अंत में हम इसको लिखेंगे 9004 को, क्योंकि इसमें 4 अंक हैं, ये सबसे बड़ी संख्या, तो 9004।
तो इस तरह से हमने संख्याओं को ऐसे क्रम में लिखा है कि सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले और सबसे बड़ी संख्या को सबसे बाद में। तो इस तरह के क्रम में जब हम संख्याओं को व्यवस्थित करते हैं तो उसे हम कहते हैं आरोही क्रम। और अवरोही क्रम इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी हमने सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखना है और उसके बाद उससे छोटी और फिर छोटी और सबसे छोटी संख्या को सबसे बाद। तो जो हमने आरोही क्रम में संख्याओं को लिखा, अगर हम इसको उल्टा लिख दें, यानी जो हमने सबसे पहले लिखा उसको हम सबसे बाद में लिखा है उसको हम सबसे पहले लिख दें, यानी हम सबसे 9004 को सबसे पहले लिख दें सबसे बड़ी संख्या को। इसके बाद अगर हम लिखें 704, फिर हम लिखें 632, उल्टे से शुरू करना हम रिवर्स, 563, 503, 90 और 67। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या को हमने सबसे पहले लिखा, उसके बाद इससे छोटी संख्या, फिर इससे भी छोटी संख्या और सब इस तरह से सबसे छोटी संख्या को सबसे बाद में लिखा। तो यह हमने अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया है। इस तरह से अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है संख्याओं को। तो आपको सिंपल सा बस एक ही चीज़ याद रखना है कि अगर हमें दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है तो हमें सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले लिखना होगा और सबसे बड़ी संख्या को सबसे बाद में, और बाकी संख्याओं को हमने छोटे से बड़े इसी क्रम में लिखना है। और अवरोही क्रम में क्या होगा, हम सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे भी छोटी, और इस तरह से हम इस क्रम में लिखते हुए संख्याओं को सबसे छोटी संख्या को सबसे बाद में लिखेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ और मुझे लगता है कि इसके बाद आप स्वयं भी इन प्रश्नों को कर सकेंगे। चलिए मैं इसका थर्ड पार्ट यहाँ पर दशमलव वाला दिया है, तो दशमलव संख्याओं को देखें। तो अभी हम इनको आरोही क्रम में लगाते हैं। तो आरोही क्रम में जैसे मैंने कहा था सबसे छोटी संख्या को हम सबसे पहले लिखेंगे। अभी देखिए कि ये दशमलव के जो हैं इसमें 3.37 इसमें 27 है, पूर्णांक 27 है, लेकिन इनमें देखिए इसका पूर्णांक 3 है, इसका पूर्णांश 3 है, इसका भी पूर्णांश 3 है और इसका भी पूर्णांश 3 है, यानी ये तीनों का पूर्णांश तो जब बराबर है। तो अब हम दशमलव अंश का देखते हैं, दशमलव अंश वाले में। तो इसमें देखिए इसका दशमलव अंश में जो 10वें स्थान में 3 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 7 है। सबसे छोटा दशमलव अंश के बाद 10वें स्थान में यह संख्या है, तो हम 3.09, ये सबसे छोटी है। मैंने एक अलग से वीडियो में बताया था कि दशमलव अंकों की तुलना कैसे करें, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यह सबसे छोटी है और उसके बाद 3.37 और उसके बाद 3.73। ये देखिए तो हमने ये संख्या लिख ली है, ये लिख ली है और ये भी लिख ली है। अब इन दोनों में देखिए इसके पूर्णांश में 27 है, इसके पूर्णांश में 7 है, तो यह संख्या छोटी है। तो इसके बाद आएगा 7.69 और अंत में आएगा 27.95। तो इस तरह से हमने देखिए सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले लिखा, फिर उससे बड़ी, उसके बाद उससे भी बड़ी और सबसे बड़ी संख्या को सबसे बाद में लिखा। तो हमने इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया। अवरोही क्रम इसका जस्ट उल्टा होता है, जैसे मैंने बताया था। तो अब हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, सबसे बड़ी पहले इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से संख्याओं को लिखेंगे तो ये स्वयं ही अवरोही क्रम में आ जाएंगी। यानी हम पहले लिखेंगे 27.95, उसके बाद लिखेंगे हम 7.69, उसके बाद लिखेंगे हम 3.73, तब हम लिखेंगे 3.37 और अंत में लिखेंगे हम 3.09। अब आप देखिए सबसे बड़ी संख्या को हमने सबसे बड़े पहले लिखा है, बड़े से छोटा, तो पहले बड़ा लिखा हुआ है, उसके बाद थोड़ी छोटी संख्या, फिर उससे भी छोटी संख्या और सबसे छोटी संख्या को सबसे लास्ट में लिखा है। तो इस तरह से ये है अवरोही क्रम। तो आई होप ये आरोही और अवरोही क्रम को आप अच्छे से समझ गए होंगे और इसमें बेस्ड क्वेश्चंस को अब आप स्वयं से हल कर पाएंगे। सो थैंक्स।